जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सीटेट 2026 सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो इसमें सब्जेक्ट ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग इसकी तैयारी भी करेंगे और उसके बारे में एनालाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वह कौन सा माना जाता है? तो मधुमक्खी का जो मधुमक्खी पालन होता है वह अक्टूबर से दिसंबर के महीने में इसका स्टार्टिंग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने का कार्य कौन करता है? तो मधुमक्खी के छत्ते में जो अंडे देने का मुख्य कार्य जो होता है वह जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाथियों के झुंड के बारे में इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो झुंड का नेतृत्व तो सबसे बुजुर्ग हथिनी करती है। नर हाथी 20 से 25 साल तक झुंड में रहता है। झुंड में केवल नर हाथी होते हैं। एक वयस्क हाथी दिन में 500 किलो पत्तियां खा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। झुंड का नेतृत्व जो है वो बुजुर्ग हथिनी करती है। अगला हमारा प्रश्न है, एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का लगभग वजन कितना होता है? तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलो यानी कि 2 कुंटल तक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अलबरूनी किस देश से भारत में आया था? तो अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कितने वर्षों तक जंगल में रहने वाले लोगों का वहां की भूमि पर अधिकार हो जाता है? तो जंगल अधिनियम जो 2007 है, जंगल अधिकार अधिनियम जो है इसके अनुसार 25 वर्षों तक रहने के बाद, जंगल में रहने के पश्चात वहां की जो भूमि होती है वहां पे रहने वाले लोगों का उस पर अधिकार हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी कर्दम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो कर्दम मल्लेश्वरी है इनका जो संबंध हो जाएगा इस खेल से, यह भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला में किन रंगों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रकला जो है इनमें प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, नील और गुलाब और फूलों के रंग का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, लेह लद्दाख के घरों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें लद्दाख के घरों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो उनका प्रमुख विशेषता ये हो जाएगा कि उनकी निचली जो मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होता है और उसका प्रयोग वह जानवरों के उपयोग के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो निचली मंजिल होती है उसमें वो सिर्फ जानवरों को रखते हैं और जो ऊपरी मंजिल होती है उसके बाद से वो उस मंजिल में रहना खाना पीना करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इत्र के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए जो है परफ्यूम के लिए भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए बहुत ही फेमस है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर इत्र बनाने के अलावा गुलाब जल भी बनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है और एक बस इसे 11 घंटे में तय करती है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसको लगाना है तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको हम लोग पहले 792 बटा 11 से भाग दे करके 792 बटे 11 से भाग दे करके उसको बदला जाएगा और फिर उसके बाद से जब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए होगा तो उसे 5/18 से गुणा कर देंगे तो वहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है? तो कुड़ुक भाषा में जो तोरांग का अर्थ होता है यह जंगल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कुड़ुक भाषा जो है झारखंड के जंगली लोग जो होते हैं जो जंगल में रहते हैं वो बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं पालते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा को नहीं पालते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो भैंस, भेड़, बकरी और कुत्ते को पालते थे लेकिन घोड़े को नहीं पालते थे।
अगला हमारा प्रश्न है कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी जो चित्रकला है यह आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और जो आंध्र प्रदेश है यह भाषाई क्षेत्र में सबसे पहला राज्य बनने वाला है, भाषाई अधिकार प्राप्त करने वाला पहला राज्य। अगला हमारा प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने का मुख्य लाभ क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन में ABS में बच्चों को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने का सबसे मुख्य लाभ ये होता है कि बच्चों में जो कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होता है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग कितना किलो शहद प्राप्त होता है। तो एक मधुमक्खी के छत्ते में लगभग 12 किलो शहद प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जब एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह दूसरी मधुमक्खियों को कैसे संदेश देती है। तो वह वैगल डांस करके दूसरी मधुमक्खियों को अपनी तरफ इशारा करती है या फिर संकेत करती है कि यहाँ पे बहुत सारा रस प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसे वैगल डांस होता है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मधुमक्खियों को सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है। तो मधुमक्खियों को सामाजिक कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे शहद बनाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा क्योंकि वे हमेशा समूह या कॉलोनी में रहती हैं। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नर हाथी किस उम्र में अपने झुंड को छोड़ देते हैं। तो जो नर हाथी होते हैं वह अपने झुंड को लगभग 14 से 15 साल की उम्र में छोड़ देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और जो एक झुंड का जो नेतृत्व करती होती है वह सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है उस झुंड की। अगला हमारा प्रश्न है भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो भारत में हाथी परियोजना जो है यह 1992 में शुरुआत किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है हथिनियों का गर्भधारण काल लगभग कितने समय तक का होता है। तो हथिनियों में जो गर्भधारण काल होता है वह लगभग 22 महीने का होता है। इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है अल-बरूनी भारत में किसके साथ आया था। तो अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है रानी की वाव बावड़ी का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित है। तो जो रानी का वाव है यह 100 रुपए के नोट पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ये 100 रुपए के नोट पर अंकित है बावड़ी रानी की वाव। अगला हमारा प्रश्न है मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कौन शामिल था। तो जो मानव द्वारा सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए थे उसमें शामिल भेड़ और बकरी थे। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है चमकदार पोचमपल्ली साड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो चमकदार पोचमपल्ली साड़ियों के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है वह तेलंगाना है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पट्ट चित्रकला मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है। तो जो पट्ट चित्रकला है यह मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वर्ली चित्रकला और चित्रकाठी का संबंध किस राज्य से है। तो वर्ली और चित्रकाठी कला का संबंध मुख्य रूप से महाराष्ट्र से है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पुराने समय में घरों की जमीन को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपा जाता था। तो पुराने समय में जो मिट्टी घरों की जमीन को गोबर और मिट्टी से इसलिए लीपा जाता था क्योंकि तापमान नियंत्रित हो सके और कीड़ों को उससे दूर रखा जा सके। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कुड़ुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ है। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ हो जाएगा जंगल। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जंगल अधिकार कानून को किस वर्ष पारित किया गया था और यह किस वर्ष से लागू हुआ था। तो जंगल अधिकार जो कानून है यह पारित तो हुआ था 2006 से लेकिन लागू हुआ था 2007 से। इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा।
अलबरूनी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम क्या है? तो अलबरूनी जो द्वारा लिखी गई थी जो पुस्तक किताबुल हिंद और तहकीके हिंद है, जिसमें इसने भारत के जलाशयों के बारे में वर्णन किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए हवा पाने के लिए किसका उपयोग करता है? तो जब हाथी का शरीर गर्म होता है तो उस पर नियंत्रित करने के लिए वह और उसमें हवा पानी के उपयोग के लिए वह अपने बड़े बड़े कानों का उपयोग करता है अपने आप को पंखा करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी परियोजना की शुरुआत किस नेशनल पार्क से की गई थी? तो हाथी परियोजना की शुरुआत जो है पेरियार नेशनल पार्क से की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कुल कितने मेडल जीते थे? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए कुल 29 मेडल जीते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से खेल से संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितनी पत्तियां या झाड़ियां खा सकता है? तो एक वयस्क हाथी जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में लगभग 100 किलो 1 क्विंटल तक पत्तियां या झाड़ियां खा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध जरदोजी एम्ब्रॉयडरी का काम मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो जो जरदोजी का काम है यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध जरदोजी या एम्ब्रॉयडरी का काम यह वाराणसी में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चिकन कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये चिकन कढ़ाई नहीं है, ये खाने वाला चिकन कढ़ाई नहीं है, चिकन वर्क है। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो शहर है यह लखनऊ शहर है। यहाँ की ये फेमस कढ़ाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कपड़ों पर धागों से बुनाई की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने के लिए पिसे हुए चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और प्राकृतिक रंगों को इसमें घोल करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने पर उनके अंदर किस प्रकार की सोच का विकास होता है? तो पर्यावरण जो अध्ययन होता है बच्चों को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने के लिए उसमें जो उनका जो सोच विकसित होता है वह अपसारी सोच विकसित होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि कोई भी अगर जो पर्यावरण समस्या कोई भी एक समस्या होगी तो वो अलग अलग निष्कर्ष निकालेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईवीएस पढ़ाने से बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होता है। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व हाथी दिवस है यह हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस वर्ष सिडनी ओलंपिक में भारत को पदक जिताया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी में वर्ष 2000 में ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तोरांग शब्द का संबंध किस भाषा से है? तोरांग शब्द का संबंध जो है कुडुख भाषा से है जो झारखंड में बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खियां किस श्रेणी के जीवों के अंतर्गत आती हैं? तो जो मधुमक्खियां होती हैं यह ठंड रक्त वाले जीवों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस जो है इस पाठ्य पुस्तकों में कहानी और कविताओं को इसलिए शामिल किया जाता है ताकि बच्चे रचनात्मक अभिव्यक्ति और कल्पनाशीलता को बढ़ावा दे सकें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उनमें रचनात्मकता बढ़ती है, अपनी कल्पना को वो अलग ही आयाम देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसलिए ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में कहानी और कविताओं को शामिल करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, यदि मध्य प्रदेश की राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी के बीच की दूरी 756 किलोमीटर है और एक बस इसे 14 घंटे में तय करती है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग 556/14 करेंगे, इसको काटेंगे तो 54 आएगा और इसे हम लोग 5/18 से भाग करेंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो यहाँ पर राजस्थान कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अल-बरूनी ने भारत की बावड़ियों के बारे में क्या विशेष बातें लिखी थी? तो अल-बरूनी ने यहाँ की बावड़ियों, यहाँ की जलाशयों के बारे में, यहाँ चढ़ने और उतरने वाली जो अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं, इसके बारे में उसने विशेष बातें लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तेलंगाना राज्य किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था? तो तेलंगाना जो राज्य है यह आंध्र प्रदेश से 2019 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना था और 2019 में नहीं, माफ करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कर्दम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो कर्दम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक जो हुआ था सन 2000 में, उसने कांस्य पदक जीता था, भारत को कांस्य पदक दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बिहार के अलावा और किस देश में प्रचलित है? तो मधुबनी जो चित्रकला है बिहार के अलावा नेपाल में भी प्रचलित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाथियों के एक झुंड में सामान्यतः कितनी हथनियां और उनके बच्चे रहते हैं? तो हथनियों के एक झुंड में सामान्यतः जो है 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जंगल अधिकार अधिनियम जो कानून है 2007 में पारित हुआ था, लागू हुआ था 2007 में, पारित हुआ था 2006 में। तो सबसे पहले किस राज्य में लागू करने की पहल की गई थी? तो जंगल अधिकार जो कानून जो है 2007 का, यह सबसे पहले झारखंड में लागू करने की पहल की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में कविताएं लिखने या चित्र बनाने को किस कौशल के विकास के रूप में देखा जाता है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो कविताएं या चित्र बनाने का कौशल है, यह मुख्य रूप से रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्रिएटिव बन रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, लेह लद्दाख और मनाली के घरों की छतों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो लेह लद्दाख और मनाली के घरों की छतों में मुख्य जो अंतर होता है कि लद्दाख की में जो छतें होती हैं वह समतल होती हैं, लेकिन मनाली या कश्मीर की जो छतें होती हैं वो ढलवा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है तो वो ढलवा होती हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ वहाँ रुक इकट्ठा नहीं होती हैं, वो सरक कर नीचे आ जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।